राम राम भाई लोग, प्रणाम। मैं हूं आपका रवि किशन और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों पुराने राज दबाए बैठे हैं। सोचिए जरा, आज हम बात करेंगे पत्थरों में छुपी 5 सबसे रहस्यमयी जगहों की। ये वो जगह हैं जहां कारीगरों ने छेनी हथौड़ी से सिर्फ इमारतें नहीं गढ़ी बल्कि अपनी आत्मा, अपना इतिहास और कुछ ऐसे सवाल भी उकेर दिए जिनका जवाब आज भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी खोज रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उन दरवाजों को खटखटाने के लिए जिनके पीछे छिपी हैं अनगिनत कहानियां, अनसुलझी पहेलियां और वो रहस्य जो आज भी हमें हैरत में डाल देते हैं? ये पत्थर बोलते हैं साहब। इनकी खामोशी में भी एक गूंज है, एक आवाज है जो हमें उस दौर में ले जाती है जब न आज जैसी मशीनें थीं न तकनीक। फिर कैसे बने ये अजूबे? किसने बनाए और क्यों बनाए? इन पत्थरों की परतों में दबे हैं कई सभ्यताओं के उत्थान और पतन के किस्से, राजा महाराजाओं की कहानियां और आम इंसान की वो असाधारण कला जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। हर पत्थर के पीछे एक गहरा रहस्य है, एक चुनौती है हमारी समझ को, हमारी कल्पना को। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का है। हम मिलकर झांकेंगे उन दरारों में, टटोलेंगे उन नक्काशियों को और कोशिश करेंगे उन अनकहे अल्फाजों को सुनने की जो सदियों से इन पत्थरों में कैद हैं। ये वो जगहें हैं जो साबित करती हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति और कला के सामने पहाड़ भी झुक जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर और देखते हैं कि ये पत्थर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो भैया, अपनी लिस्ट में सबसे पहले जिस जगह का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र की शान एलोरा की गुफाएं। अब आप कहेंगे कि गुफाएं तो बहुत देखी हैं, इसमें क्या खास? अरे साहब, ये कोई आम गुफाएं नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल पहाड़ और उसे ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक ऐसे तराशा गया है कि मंदिर, मठ और चैत्य गृह बन गए। वो भी एक दो नहीं, पूरे 34। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की आस्था का संगम है ये जगह। पर सवाल ये है कि आज से सैकड़ों साल पहले जब न क्रेन थी न डायनामाइट, तब कैसे कारीगरों ने ये कारनामा कर दिखाया होगा? सोचिए, एक ही चट्टान को काटकर बिना किसी जोड़ के इतनी विशाल संरचनाएं खड़ी कर देना, ये तो आज के इंजीनियरों के लिए भी एक पहेली है। कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने में कई पीढ़ियां लगीं, पर जिस सटीकता और कलात्मकता से ये काम हुआ है वो हैरान कर देता है। हर मूर्ति, हर खंभा, हर दीवार पर उकेरी गई कहानी जैसे पत्थर खुद बोल रहे हों। क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हमसे खो गई है, या ये सिर्फ इंसान की अटूट श्रद्धा और मेहनत का नतीजा था? ये सवाल आज भी एलोरा की वादियों में गूंजते हैं और हर देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अंदर जब आप जाएंगे ना, तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। कहीं भगवान शिव का रौद्र रूप है तो कहीं बुद्ध की शांत मुद्रा, कहीं महावीर स्वामी की तपस्या है तो कहीं हाथियों की कतारें जैसे पहाड़ को उठाए खड़ी हो। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का वो संदेश है कि अगर इंसान ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। लेकिन वो कौन सी प्रेरणा थी, कौन सा जुनून था जिसने उन्हें ये सब करने पर मजबूर किया? ये रहस्य आज भी एलोरा की हर चट्टान में, हर मूर्ति में सांस ले रहा है। अब एलोरा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अजंता की गुफाओं में। ये भी महाराष्ट्र में ही हैं और एलोरा की तरह ही चट्टानों को काटकर बनाई गई है। लेकिन भैया, अजंता की खासियत कुछ और है। यहाँ पत्थरों पर सिर्फ नक्काशी नहीं है, यहाँ है रंग, यहाँ है चित्र जो सदियों बाद भी ऐसे लगते हैं मानो कल ही बनाए गए हों। ये गुफाएं जो करीब 29 हैं, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं और इनके अंदर जो चित्रकारी की गई है वो जातक कथाओं को, यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को बयां करती है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब आज जैसे केमिकल वाले रंग नहीं थे, तब कलाकारों ने कैसे ऐसे रंग बनाए होंगे जो इतने सालों तक टिके रहे। कहते हैं कि पेड़ पौधों, फूलों और खनिजों से ये रंग तैयार किए जाते थे और गुफाओं के अंदर जहां रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती होगी, वहां मशालों की टिमटिमाती लौ में इन अद्भुत चित्रों को बनाना ये किसी साधना से कम नहीं रहा होगा। हर चित्र एक कहानी कहता है, हर चेहरे पर भाव ऐसे हैं जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे। ये सिर्फ कलाकारी नहीं, ये उस दौर के समाज का, जीवन शैली का और आस्था का जीता जागता दस्तावेज है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये गुफाएं कई सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल कैसे रहीं। घने जंगलों में छिपी ये कलाकृतियां मानो समय की मार से बची रहीं, ताकि एक दिन जब ये दुनिया के सामने आए तो लोग देखकर दंग रह जाएं। 19वीं सदी में जब एक ब्रिटिश अफसर शिकार करते हुए यहाँ पहुंचा, तब जाकर इस खजाने का पता चला। पर इतने सालों तक ये राज कैसे दबा रहा? क्या उस समय के लोगों ने जानबूझकर इन्हें छुपाया था, या प्रकृति ने खुद इन्हें अपनी गोद में समेट लिया था? अजंता के पत्थर आज भी इन सवालों के जवाब अपने सीने में दबाए हुए हैं। अब भारत से निकलकर चलते हैं कंबोडिया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है एंकोर वाट। भैया,
जब आप इसे पहली बार देखेंगे ना तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मीलों तक फैला हुआ पत्थरों से बना ये शहरनुमा मंदिर आज भी शान से खड़ा है और अपने गौरवशाली अतीत की कहानी सुना रहा है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कथाएं इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं कि देखकर लगता है मानो पत्थर नहीं कैनवास हो। सोचिए, 12वीं सदी में खमेर साम्राज्य ने इसे कैसे बनाया होगा। एंकोर वॉट सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस समय की इंजीनियरिंग का, खगोल विज्ञान का और कला का अद्भुत नमूना है। कहते हैं कि इसे बनाने में 30 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा और लाखों मजदूरों ने इसमें अपना पसीना बहाया। इसकी बनावट ऐसी है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। पर सवाल ये उठता है कि इतना विशाल, इतना समृद्ध शहर और मंदिर परिसर आखिर गुमनामी के अंधेरों में कैसे खो गया। एक समय था जब यहाँ लाखों लोग रहते थे, चहल पहल थी, पर फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जंगल में विलीन हो गया। कई 100 सालों तक दुनिया एंकोर वॉट को भूली रही, जब तक कि 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी अन्वेषक ने इसे फिर से खोज नहीं निकाला। तब तक जंगल ने इसे अपनी आगोश में ले लिया था। पेड़ों की जड़ें दीवारों में समा गई थीं, मानो प्रकृति इसे वापस लेना चाह रही हो। आज भी जब आप वहां जाएंगे तो आपको वो विशाल पेड़ दिखेंगे जो मंदिर के पत्थरों से लिपटे हुए हैं। ये नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई थी या किसी आक्रमण ने इस शहर को उजाड़ दिया? एंकोर वॉट के पत्थर आज भी इस राज पर पर्दा डाले हुए हैं। अब हम रुख करते हैं पश्चिम एशिया की तरफ, जॉर्डन के रेगिस्तानी पहाड़ों के बीच बसे एक ऐसे शहर की ओर जो किसी अजूबे से कम नहीं, पेट्रा। इसे रोज सिटी भी कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा शहर लाल रंग के बलुआ पत्थरों को काट कर बनाया गया है। जब आप संकरी घाटियों से होते हुए इसके मुख्य द्वार अल-खजने यानी ट्रेजरी तक पहुंचते हैं तो जो नजारा सामने आता है उसे देखकर सांसें थम जाती हैं। एक विशाल इमारत जो पूरी की पूरी एक ही चट्टान को तराशकर बनाई गई है, जिसकी नक्काशी और भव्यता आज भी हैरान कर देती है। पेट्रा कभी नबाती साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था जो ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर 1ली सदी ईसवी तक फला फूला। ये लोग व्यापार में माहिर थे और पेट्रा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उन्होंने पानी को सहेजने की ऐसी अद्भुत प्रणालियां विकसित की थीं कि रेगिस्तान में भी ये शहर हरा भरा रहता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फलता फूलता शहर वीरान हो गया। नबाती सभ्यता कहाँ चली गई? उनके बनाए ये अद्भुत स्मारक आज भी खड़े हैं, पर वो लोग कहाँ गायब हो गए? इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। पेट्रा भी कई सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। स्थानीय बद्दू कबीलों के अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं था। फिर 19वीं सदी में एक स्विस यात्री ने भेष बदलकर इसे खोज निकाला। तब से ये दुनिया भर के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। यहाँ सिर्फ ट्रेजरी ही नहीं, बल्कि मठ, मकबरे, मंदिर और रहने की जगह सब कुछ पत्थरों को काटकर बनाया गया है। ये शहर अपने आप में एक खुली किताब है जिसके कई पन्ने अभी पढ़े जाने बाकी हैं। पेट्रा का हर पत्थर एक अनसुलझी पहेली है, एक खोई हुई सभ्यता की दास्तान। जी हाँ, हम फिर से एलोरा लौट आए हैं क्योंकि यहाँ एक ऐसा अजूबा है जिसका जिक्र किए बिना पत्थरों के रहस्य की ये कहानी अधूरी रह जाएगी। ये है कैलाश मंदिर, गुफा नंबर 16। अब आप सोच रहे होंगे कि एलोरा की बाकी गुफाओं की तरह ये भी एक गुफा होगी, पर नहीं भैया, ये गुफा नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा मंदिर है जो किसी एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जोड़ा कुछ नहीं गया, सिर्फ पत्थर को हटाया गया है और जो बचा वो है ये भव्य, विशाल और अकल्पनीय कैलाश मंदिर। कहते हैं कि इसे बनाने के लिए करीब 4 लाख टन पत्थर को हटाया गया होगा। आज की आधुनिक मशीनों से भी ऐसा करने में सालों लग जाएं। तो सोचिए 8वीं सदी में ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? कौन सी तकनीक थी उनके पास? कौन से औजार थे? और सबसे बड़ी बात, इतना धैर्य, इतनी सटीकता कहां से आई होगी? मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां, रामायण, महाभारत के दृश्य, सब कुछ इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि देखकर लगता है मानो ये काम इंसानों का नहीं बल्कि देवताओं का हो। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी संरचना कैलाश पर्वत की तरह दिखती है। सबसे बड़ा रहस्य तो ये है कि इसे बनाने का प्लान कैसे किया गया होगा, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे की ओर तराशते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक भी गलत छेनी चली तो पूरा डिजाइन खराब। आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, पर कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। कुछ लोग तो इसे एलियंस का काम भी बताते हैं, पर सच तो ये है कि ये हमारे पूर्वजों की अद्भुत कला और इंजीनियरिंग का प्रमाण है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक सवाल है, एक चुनौती है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास के बारे में
कितना कम जानते हैं। तो भाई लोग, देखा आपने, ये पत्थर सिर्फ बेजान टुकड़े नहीं है, ये तो अपने अंदर पूरा का पूरा इतिहास, पूरी की पूरी सभ्यताएं समेटे हुए हैं। एलोरा की गुफाओं से लेकर कैलाश मंदिर की अकल्पनीय कारीगरी तक, अजंता के बोलते हुए रंगों से लेकर एंकोर वॉट के खोए हुए साम्राज्य और पेट्रा की रहस्यमय नगरी तक, हर जगह ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वो पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश सदियों से जारी है और शायद आगे भी जारी रहेगी। इन पत्थरों की खामोशी में जो कहानियां छिपी हैं, वो आज भी हमें अपनी ओर खींचती है। इन 5 जगहों के अलावा भी दुनिया में न जाने कितनी ऐसी रहस्यमयी पत्थर की संरचनाएं होंगी जिनके बारे में हम और आप शायद जानते भी नहीं। हर पत्थर के पीछे एक कहानी है, एक मेहनत है, एक कला है और एक अनसुलझा सवाल है। आपको इन 5 जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी? किसके राज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें और भी ऐसे ही दिलचस्प विषय आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। और हाँ, अगर आपको ये सफर पसंद आया हो, अगर आपको भी इन पत्थरों के रहस्यों ने अपनी ओर खींचा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपने इस दोस्त रवि किशन को दीजिए इजाजत। राम राम, प्रणाम।